कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमें जो भी जीवन में फल मिलता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो हमारे कर्मों का ही फल है। हम व्यर्थ ही विधि विधान ईश्वर को दोष देते हैं, परंतु ये किया कराया सब हमारा ही होता है। एक बार नारद जी भगवान का गुणानुवाद करते हुए प्रभु श्री राम के विष्णु लोक, प्रभु श्री नारायण के लोक में गए और वहाँ उन्होंने जाके कहा कि प्रभु संसार में बहुत अनाचार फैला हुआ है, कोई भी काम मुझे तर्क संगत न्याय संगत नजर नहीं आ रहा। अव्यवस्थाएं चारों तरफ फैली हुई है, जो दुष्ट और पापी है वे मौज कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ अच्छा मिल रहा है। जो सज्जन लोग हैं वो दुख देख रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब जो भी होता है विधि का विधान होता है, नीति के अनुसार होता है। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यही देख के आया हूँ कि पापी दुष्ट लोग मौज कर रहे हैं और सज्जन लोग दुख देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी को अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, चाहे वो सज्जन हो चाहे पापी हो। आप अपनी बात को कोई उदाहरण देकर सिद्ध करो। तब नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने देखा कि ये गाय दलदल में फंसी हुई थी, उधर से एक चोर निकला, उसने उस दलदल को पार करने के लिए गाय के ऊपर पाँव रखा और दलदल को पार कर लिया और गाय को बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। उसी चोर को आगे जाके एक सोने की मोहरों की थैली मिली। तब मैंने देखा कि इसने इतना पाप किया, गाय की सहायता नहीं की और उल्टा पाँव रख के चला गया। उसके बाद में भी इसको एक स्वर्ण मोहर की थैली मिली। थोड़ी देर बाद में एक वृद्ध संत उधर से निकले, उन्होंने देखा गाय फंसी हुई है, इसे बाहर निकालना चाहिए। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके मशक्क़त करके उस गाय को उस दलदल से बाहर निकाल दिया। आगे गए, वो एक गड्ढे में गिर गए और उनके पाँव में चोट लगी। तो जो चोर ने गलत काम किया उसको तो सोने की मोहरा ही मिली, और संत ने जो गाय की मदद की उसको गड्ढे में गिरना पड़ा। ये आपका विधि का विधान है क्या? तो कि नहीं, विधि का विधान ये है कि जिस चोर ने पाँव रख कर के गड्ढा पार किया और मोहरों की थैली मिली, उस चोर को बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, परंतु उस पाप के कारण उसे सिर्फ एक सोने के मोहर की थैली ही मिली। और वो संत है, वो आगे जा कर के पहाड़ से गिरने वाला था, उसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन एक गड्ढे में गिर करके थोड़ी सी चोट में ही वो बच गया। तो जो अच्छा करता है उससे उसका पुण्य फल बचा लेता है, और जो बुरा करता है उसका पाप कर्म उसको डुबो देता है। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में यदि कुछ अघटित घटे, गलत हो सकता है कि इससे भी बड़ा नुकसान होने वाला होता, भगवान ने हमें बचा लिया। इसलिए कभी भी और हमें कोई लाभ प्राप्त हो तो खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना सा मिला, हो सकता है इससे भी ज़्यादा मिलने वाला था, पर आपको इसी में संतुष्ट होना पड़ा। इसलिए आपके कर्मों का फल ही आपको पलट करके वापस आपके पास में आता है। इसलिए कभी भी विधाता को, ईश्वर को, विधि के विधान को कभी भी दोष नहीं देते हुए जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसे सच्चे मन से स्वीकार करें और प्रभु का नाम लें।